हे गाइस, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बताऊंगी बेसिक पार्टी मेकअप कैसे करते हैं। ये मेकअप उन लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद है जिन्हें मेकअप करना बिल्कुल भी नहीं आता। तो ये मेकअप दोनों पे जाने वाला है, वेस्टर्न और इंडियन लुक। सो मैं दोनों ही दिखाऊंगी, दोनों ही ड्रेसेस पे, सो आप इजीली कर पाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मेकअप स्टार्ट करने से पहले मेकअप एक आर्ट है और इसके लिए चाहिए लॉट ऑफ प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करिए, कोई भी टफ नहीं है। ये मत सोचिए इतना सब कुछ लगाया है, कैसे करना होगा, कैसे ब्लेंड करेंगे, इतने सारे प्रोडक्ट्स, कुछ भी नहीं है। मैं आपको सब बताऊंगी धीरे धीरे। बहुत इजी है, बट ऑल रिक्वायर्ड प्रैक्टिस। सो जल्दी से शुरू करते हैं पार्टी मेकअप। किसी भी मेकअप को शुरू करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है प्रेपिंग योर स्किन। मैंने ऑलरेडी अपना फेस क्लेंज़र से क्लीन कर लिया है और मैं यहाँ पे माइसलर वाटर यूज़ कर रही हूँ। मेरी स्किन ड्राई है और माइसलर वाटर एक बहुत अच्छा हाइड्रेशन स्किन को देता है। स्किन चाहे ऑयली हो या ड्राई, मॉइस्चराइज़र हमें नहीं स्किप करना है। सो माइसलर वाटर के बाद मैं मॉइस्चराइज़र से अपना फेस मॉइस्चराइज़ कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करना है, बहुत थोड़ा सा ही यूज़ करना है। अब 30 सेकेंड के लिए एटलीस्ट इसको स्किन में एब्जॉर्ब होने दें। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है प्राइमर। प्राइमर दो तरीके के आते हैं, क्रीम बेस्ड और स्प्रे बेस्ड। सो मैं स्प्रे बेस्ड यूज़ कर रही हूँ। प्राइमर आपके फाउंडेशन को फ्लॉलेस बनाता है, जितने भी पोर्स होते हैं उन्हें क्लोज करता है और फाउंडेशन क्रैक भी नहीं होता है। और अब हम स्टार्ट करेंगे फाउंडेशन। मैं ये लॉरियल इन्फॉलिएबल शेड 100 ले रही हूँ। फाउंडेशन हमेशा अपने शेड का ही लें, ना ही एक स्किन डार्कर और ना ही एक स्किन लाइटर। और अगर आपको एक पर्टिकुलर ब्रांड का फाउंडेशन अपने शेड का नहीं मिल रहा है तो आप दो फाउंडेशन को भी मिक्स करके अपना शेड बना सकते हैं। ब्लेंडिंग के लिए मैं पैक कॉस्मेटिक का फाउंडेशन ब्रश यूज़ कर रही हूँ। हम ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं, बट डायरेक्टली नहीं, क्योंकि ब्यूटी ब्लेंडर फाउंडेशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इट्स बेटर कि हम पहले ब्रश से अच्छे से फाउंडेशन ब्लेंड करें। अगर आप फाउंडेशन ब्रश की तलाश में हैं तो ये फाउंडेशन ब्रश बहुत ही अच्छा है। इससे सारा फाउंडेशन फ्लॉलेसली ब्लेंड हो जाता है। और अब हम यूज़ करेंगे ब्यूटी ब्लेंडर। ब्यूटी ब्लेंडर को मैंने अच्छे से पानी में निचोड़ लिया है। ब्यूटी ब्लेंडर से फाउंडेशन जितना भी एक्स्ट्रा है वो स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है और बहुत ही नेचुरल फिनिश देता है फाउंडेशन की। और फाउंडेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कंसीलर। कंसीलर हमेशा अपने शेड से एक शेड लाइटर लें। तो मैं यहाँ मेबेलिन फिट मी कंसीलर शेड सैंड यूज़ कर रही हूँ और कंसीलर को इन्वर्टेड ट्रायंगल में लगाना है अंडर आइज़। और जो एरिया आपका डार्क है, लाइक मेरे साइड नोज़ लिटिल बिट डार्क है, तो मैं वहाँ कंसील करूँगी। जहाँ भी ज़रूरत है फेस पे वहीं कंसीलर यूज़ करना है। एक्स्ट्रा कंसीलर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। और फिर से हमें इसे ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करना है। जस्ट रिमेंबर कि अंडर आई की स्किन बहुत पतली होती है, सो प्लीज़ बी जेंटल। नेक्स्ट स्टेप आता है हमें सबको सेटिंग पाउडर से सेट करना है। सो सेटिंग पाउडर के लिए मैं यहाँ निक्स मिनरल सेटिंग पाउडर यूज़ कर रही हूँ। अब मैं सेम ब्यूटी ब्लेंडर, डैम ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ और इसे जहाँ पे हमने अपने अंडर आइज़ को कंसील किया था हमें उसी पे ही यूज़ करना है, जिससे कि हमारा कंसीलर क्रैकी ना हो और अच्छे से लॉक हो जाए। सो आफ्टर फ्यू सेकेंड ब्रश यूज़ कर लें, जिससे कि जो भी एक्स्ट्रा कॉम्पैक्ट पाउडर होगा वो रिमूव हो जाएगा। सेटिंग पाउडर को हम कॉम्पैक्ट पाउडर, ट्रांसल्यूसेंट पाउडर भी बोलते हैं, सो जस्ट डोंट गेट कंफ्यूज। और अब आता है कॉन्टूरिंग। कॉन्टूरिंग बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप नहीं होता है, बट स्टिल बहुत लोग करते हैं क्योंकि वो एक शेप देता है फेस को। सो हमें कॉन्टूरिंग चीक्स पे कैसे करनी है, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने एक पाउट बनाया है और एक सिंगल लाइन खींची है और फेस को भी, जॉस को हम अपने डिफ़ाइन करेंगे और फोरहेड को। सो जैसे मैंने बोला, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, बट अगर आप चाहते हैं कि फेस को डिफ़ाइन शेप मिले तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और ये कॉन्टूरिंग स्टिक के ब्यूटी की है, नेम कैरमल फोकस। सो जो एरिया मैंने कॉन्टूर किया है अब हम उसे अच्छे से ब्रश से या ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करेंगे। सो ये एरिया हमें दबाना है। जैसे कि मेरा फोरहेड बड़ा है तो मैंने फोरहेड पे किया है, जिससे कि
वो एरिया डार्क हो जाए और बाकी जो एरिया है वो हाईलाइट हो। बट एज आई सेड, अगर आप बिगनर हैं और आपको नहीं लगता है कि कॉन्टूरिंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तो आप इस स्टेप को बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है ब्रॉन्जर। ब्रॉन्जर मैट एंड शिमर दोनों में आता है, अप टू यू आप कौन सा लेना चाहते हैं। इसे ब्रॉन्जिंग ब्रश से हमें अपनी जहाँ हमने कॉन्टूरिंग की है उसी के थोड़ा सा ऊपर अच्छे से ब्रश करना है, बहुत ही लाइट हैंड से। ये कॉन्टूरिंग को और डिफाइन बनाता है और एक वार्म टोन देता है फेस पे। और अब आते हैं आई मेकअप पे। आई मेकअप स्टार्ट करने से पहले हमें अपनी आईज़ को कंसील करना है। मैं ये मेबेलिन कंसीलर फिर से अपनी आईलिड्स पे यूज़ कर रही हूँ। और हम कंसीलर को क्यों यूज़ करते हैं आईलिड्स पे, क्योंकि जो हम आई शेडोज़ लगाएंगे तो उनके कलर अच्छे से उभर कर आएंगे, यानी और पिगमेंटेड लगेंगे। आई पैलेट में ये कलर पॉप कॉस्मेटिक की डबल एंट्री यूज़ कर रही हूँ। इसमें सारे वार्म अर्थी टोन कलर्स हैं। और सबसे पहले हमें एक लाइटर शेड लेना है बेस बनाने के लिए अपनी आईज़ पर, और उसे अच्छे से ब्लेंडिंग ब्रश से ब्लेंड करना है। आई मेकअप इज़ ऑल अबाउट ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और वो हमें अच्छे से आनी चाहिए। और अब मैं यहाँ ले रही हूँ एक ऐसा शेड जो सब ड्रेसेस पे जाता है और थोड़ा पार्टी वेयर भी लगता है। सो ये गोल्डनिश और कॉपरिश टच है। और हमें इसे कैसे लगाना है, हमें इसे अपनी क्रीज लाइन जो होती है आँखों की उससे थोड़ा सा ऊपर लगाना है। जैसे कि मेरी क्रीज लाइन है ये, सबकी डिफरेंट होती है, सो डिपेंड करता है आईज़ पे। सो मुझे इसे थोड़ा सा ऊपर लगाना है और फिर बाद में दोनों शैडोज़ को अच्छे से ब्लेंडिंग ब्रश से हमें ब्लेंड करना है, जिससे कि वो अलग से ना दिखे। और आईब्रोज़ को रिफ़ाइन करने के लिए मैं IT कॉस्मेटिक यूनिवर्सल शेड यूज़ कर रही हूँ। हमें आईब्रो शेप को अच्छे से, जितने भी गैप्स होते हैं उसे फिल करना है। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो मैंने आपको बहुत बार आईब्रोज़ के हैक्स बताए हैं, और अगर आप नहीं करते हैं सो जस्ट गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मैंने वहाँ पे आईब्रोज़ के डिफरेंट हैक्स बताए हैं कि अगर आईब्रो पेंसिल नहीं है तो हम उसे कैसे फिल कर सकते हैं, और बहुत सारे हैक्स। और अब हमें आईब्रो ब्रश से इसको अच्छे से कोम करना है जिससे कि ये नेचुरल लगे। और अब मैं यूज़ करूँगी ब्रो मस्कारा। ब्रो मस्कारा से आईब्रोज अच्छे से सेट हो जाती है। और अब कुछ भी अगर एक्स्ट्रा है आईब्रो पे तो वो से हम कंसीलर से कंसील करेंगे। इससे आपको इस टाइम लग रहा होगा और अच्छे से डिफाइंड भी होती हैं। करना पड़ता है, कितना कुछ कर रही हूँ मैं इस टाइम मेकअप में, बट बिलीव मी ये छोटी छोटी चीज़ बहुत बहुत मैटर करती है। जब हम पूरा फुल फ्लॉलेस मेकअप देखते हैं तो उसके पीछे यही छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जो मेकअप को फ्लॉलेस बनाता है। और अब मैं ये के ब्यूटी काजल पेंसिल यूज़ कर रही हूँ अपर वाटर लाइन पे। आप चाहें तो इसे लोअर वाटर लाइन पे भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ फॉर आईलाइनर मैं यूज़ करूँगी लॉरियल का इंक मैट आईलाइनर, और बहुत फाइन विंग बनाना है। आईलाइनर के सारे हैक्स आप मेरे इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हैं। मैंने सारे आईलाइनर हैक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स वहाँ पे शेयर की हुई हैं। आईलाइनर इज़ समथिंग जिसमें प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है, सो प्रैक्टिस करिए। ऐसा कुछ भी टफ़ नहीं है, आप इजीली आईलाइनर लगाना सीख जाएंगे। नाउ फॉर मस्कारा मैं यूज़ कर रही हूँ बेनिफिट का मस्कारा। ये बहुत अच्छा मस्कारा है और बहुत नेचुरल लुक देता है आई लैशेज़ को। और मैं लोअर लैशेज़ पे भी थोड़ा सा आई शेडो यूज़ करूँगी बिकॉज़ मैं काजल यूज़ नहीं कर रही हूँ, सो एक सूनापन ना लगे आईज़ पे इसलिए, और आईज़ अच्छे से डिफाइन लगे इसलिए ये डार्कर और लाइटर शेड का मिक्सचर लेके अपने लोअर लैशेज़ पे भी थोड़ा सा आई शेडो लगाऊंगी। और हम अच्छे से लोअर लैश पे भी मस्कारा लगाएंगे। और अब टोटली ऑप्शनल स्टेप है फेक आई लैशेज़। अगर आप फेक आई लैशेज़ नहीं लगाना चाहते हैं सो इट्स अप टू यू, बट अगर हम लगाते हैं तो एक बहुत डिफरेंट लुक देता है आईज़ को। जैसे कि आप देख सकते हैं एक साइड मैंने लगाई है, एक साइड नहीं। सो मैं यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो यूज़ करें, नहीं चाहें तो मत करिए। ब्लशर के लिए मैंने एक बहुत नेचुरल शेड यूज़ किया है, स्टेला कॉस्मेटिक का ब्लशर है ये। मैं सबका नाम डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक कर दूँगी,
आप वहाँ पे अच्छे से सब देख सकते हैं। सो 90% हमारा मेकअप हो गया है और अब लिपस्टिक लगाने से पहले मैं लिप्स को अच्छे से वेट टिश्यू से क्लीन कर लेना है। फॉर लिपस्टिक आई एम यूजिंग दिस नार्स कॉस्मेटिक अमेरिकन वुमेन एंड मैक कॉस्मेटिक की परसिस्टेंट। ये दोनों ही शेड बहुत खूबसूरत है। मैं जनरली इन दोनों शेड्स को यूज़ करती हूँ। ये बहुत पिंकी न्यूड लुक देता है लिप्स पे एंड सभी कलर की ड्रेसेस पे अच्छे से जाता है। और अब मैं के ब्यूटी की लिप पेंसिल से लिप्स को डिफ़ाइन करूँगी। लिपस्टिक लगाने के बाद अगर हम लिप पेंसिल से लिप्स डिफ़ाइन करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी नेचुरल शेप बन के आती है। और नेक्स्ट स्टेप है हाइलाइटर। हाइलाइटर को हमें अपने सी इन्वर्टेड सी में चीक बोन्स पे लगाना है। जो बोन्स होती है हमारी चीक्स की, उस पर, ना ही कि पूरे चीक्स पर। पूरे चीक्स पे बहुत क्लाउनिश लुक आता है। सो बहुत लाइट हैंड से हमें स्प्रेड करना है ब्रश से, बहुत ज़्यादा नहीं। और हाइलाइटर को पूरी नोज़ पे नहीं लगाना है, सिर्फ ब्रिज ऑफ नोज़ पे लगाना है और थोड़ा सा चिन पे। और हाइलाइटर को और पिगमेंटेड बनाने के लिए हम सेटिंग स्प्रे लेंगे। अर्बन डिके का सेटिंग स्प्रे लिया है मैंने यहाँ, और उसे अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर पे एक बार स्प्रे करना है। और अब वो ब्यूटी ब्लेंडर हमें जहाँ हमने हाइलाइटर यूज़ किया था उसके ऊपर टैप करना है, इससे कि हाइलाइटर अच्छे से पिगमेंटेड हो जाता है और शाइन देता है और बिल्कुल भी डस्टी लुक नहीं आता। और मैंने अपना फेस भी सेटिंग स्प्रे से सेट कर लिया है। उसके बाद मैं सेम ब्यूटी ब्लेंडर से उसे अच्छे से सेट कर रही हूँ, जिससे कि जो भी एक्स्ट्रा पाउडर फाउंडेशन जो भी है फेस पे वो अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा और एब्जॉर्ब हो जाएगा और हमारा मेकअप भी फिक्स रहता है। सो ये मेकअप दोनों पे ही जाएगा, वेस्टर्न और इंडियन लुक। बहुत इजी मेकअप है, बट एज आई सेड इट ऑल रिक्वायर्स प्रैक्टिस करिए, आई एम श्योर आप कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए। मेकअप टिप्स एंड ट्रिक्स, स्किन केयर रिलेटेड वीडियोस मैं सब इंस्टाग्राम पे शेयर करती हूँ। सो गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।